तो दोस्तों, जैसा कि हर इंसान को शादी के बाद बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, सुख की, पारिवारिक सुख की। उसी तरह हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, जॉब की। एक सीधी सादी ढंग की जॉब। क्योंकि हर स्टूडेंट एक्टर, गैंगस्टर, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन का लौंडा नहीं होता है जो अपने बाप पुर की कमाई को फोकट में उड़ा के ज़िंदगी बिता सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका ना तो कुछ खास बैक सपोर्ट होता है, ना बैकग्राउंड, ना बैकअप, और नहीं कुछ अलग करने की आज़ादी या फ्रीडम, जहाँ से मैं भी आता हूँ। जिनका पढ़ाई के बाद बस एक ही उम्मीद होती है, जॉब। एक सीधी सादी ढंग की जॉब। तो जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने अपनी सारी नर्सरी क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की सारी डिग्री और सर्टिफिकेट्स अपने झोले में रखे और निकल गया जॉब की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, यही कोई 25-30 जगह में इंटरव्यू देकर आया और बस आ गया। मुझे लगा कि वो मेरे परसेंटेज के बारे में पूछेंगे, मेरी डिग्री के बारे में पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उन्हें बस एक ही चीज़ पूछी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहाँ है भाई साहब? तो मैंने कहा, अरे अभी तो पढ़ाई पूरी करके आ रहा हूँ, काम तो मैंने किया ही नहीं। तो कहते हैं ऐसे में आपको काम नहीं मिलेगा। अरे जब तक काम नहीं दोगे तब तक एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? और एक्सपीरियंस के लिए भी तो काम की जरूरत पड़ती है क्या? कहते हैं वो सब हम नहीं जानते। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, यार लौड़े से लेके आओ एक्सपीरियंस, बहन चोद। 22 साल की उम्र में 20 साल से मुठ मारने का एक्सपीरियंस है, क्या करूं, खिलाते बैठूं? ये जितना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, सुहाग रात के दिन गलती से भी अपनी बीवी से ये मत पूछ देना कि एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि गलती से भी उसने ये कह दिया कि आप बिंदास रहो, मुझे एक एक चीज का एक्सपीरियंस है, कसम से बता रहा हूँ वहीं कान फट के 64 हो जाएगी। और अगर कहीं जॉब मिल भी जाती है तो इतनी झांट भर की सैलरी देते हैं कि क्या बताऊं। कभी कभी तो लगता है कि एहसान कर रहे हैं जॉब देके। अरे हम नहीं कह रहे हैं कि हमें सीधा मालिक ही बना दो या हमें 2-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दो। अरे एटलीस्ट इतना तो दो जो जितना हमने मेहनत किया है उसके वर्थ इट तो हो। 12-13 साल की स्कूलिंग और 3 साल का कॉलेज करने के बाद 8-9 हज़ार की सैलरी वाला जॉब, क्या यही है हमारी वैल्यू? अरे यही चीज पहले पता होती तो 10th के बाद सीधा काम पे लग जाते, इतने सालों से गांड नहीं मरा रहे होते, समझ रहे हो? वो चंदू मोहल्ले का लौंडा साथ में पढ़ता था हमारे, साला आवारागर्दी करता था, नशेड़ी गंजेड़ी लौंडियाबाजी करता था, फेल हो गया, 10th तक नहीं निकाल पाया, हंसते थे उसके ऊपर हम लोग। अब पान की दुकान खोल लिया है, 2 साल तो जम जम के मेहनत किया, अब उसके बाद चाय सूटा बेचता है, 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के प्रॉफिट निकालता है महीने के। अब वो हंसता है यहाँ पे। चलो देर से ही सही, लेकिन बाद में मेहनत किया, ठीक है चलो उसका। और वो रमेश, वो तो 12th के बाद अपने बाप के गले में बैठ गया, उसके बाप ने तो जमा जमा धंधा उसके गोद में रख दिया भाई, बताओ। और वो सुरेश, अरे ना जी ना, उसको काम करने की जरूरत ही क्या है, उसके बाप की तो सरकारी नौकरी है, सरकार उसको इतना पैसा देती है, उतना पैसा देती थी कि उसकी 2 पुश्ते फोकट में पल जाए। देखा जाए तो इनमें किसी की भी गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो वह है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, और वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजेबल पर्सन, वो भड़वे जो हमारे आसपास रहते हैं, उनकी है। ये बचपन से ही हमारे दिमाग में ऐसा डर बना देते हैं और सिर्फ उम्मीद दिलाते हैं कि बाकी फील्ड सब बेकार है, बस एक पढ़ाई ही है जिससे हमारा बंटा धार हो सकता है। ये कहते हैं अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो अच्छे से पास नहीं होगे, अच्छे से नंबर नहीं आएंगे, अगर अच्छे से नंबर नहीं आए तो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, और अच्छे से जॉब नहीं मिलेगा, और अच्छा से जॉब नहीं मिलेगा तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, और टोटल हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। और हम भी इनकी बातें मानकर गनफटी हालत में अपने सारे सपनों को और शौक को भुलाकर अपने एम्स और गोल्स को साइड में रख के कूद जाते हैं गद्दा मजदूरी करने के लिए। डेली स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, होमवर्क करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, अंधा पैसा फेंकेंगे, गांड फटे तक मेहनत करेंगे। उसके बाद भी अगर एक ढंग की जॉब तक उसको नहीं मिलती ना, तो बस वो 2 ही चीज़ें करता है। पहली, या तो मजबूरी में मजदूरी, या फिर सुसाइड। उसमें भी कुछ लोगों को चैन नहीं होता है, कहते हैं अच्छा खासा तो चल रहा था, आखिर क्या मजबूरी आ गई थी करने को। अबे लौड़े, कभी पूछा तूने उससे? पूछा कभी? इधर हमारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई हमारे एजुकेशन में घुसा देते हैं। उनको ये लगता है कि हम आने वाले समय में उनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि हम आगे जाके उनको सपोर्ट करेंगे, पर उनको क्या पता होता है कि हम उनको लड़के को खुद बड़े होते होते खुद दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही होती है। कुछ टेंशन में आकर नशा पत्ती का सपोर्ट लेते हैं तो कुछ लौंडियाबाजी का। मगर हम कहाँ जाए, हमारा तो दोनों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये जितने भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर हैं, ये हमारे पैसा दबाकर पैसे से पैसा बना रहे हैं और अमीर हो रहे हैं, और हम उनको पैसा देकर नंगे। एक स्टूडेंट एक साल में जितना पैसा एजुकेशन में फूकता है, उसको उसकी आधे की आधे जितनी भी जॉब नसीब नहीं होती। जब तक हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिग्री पाना होगा, तब तक हमारे देश में बेरोजगारी, मजदूरी और मजबूरी तीनों चीज़ें होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि एजुकेशन वेस्ट है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ या कुछ हुआ ही नहीं हो। 100 में से 20 to 30% लोगों का फ़ायदा होता है, या शायद उससे भी कम, पर वो जो बाकी बच गए हैं उनका क्या होगा? एजुकेशन हमारे नॉलेज गेन के लिए अच्छा है, हमारे इंटेलिजेंट के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए या हमारे वर्क फॉर लिविंग के लिए हमें जब तक नहीं सीखा जाएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो से आप थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।